अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। बहुत तेज़ी से कुछ मिनटों में इस वक्त अगले 7 दिनों तक प्लानिटरी सेटअप आपके लिए किन किन फील्ड्स में सपोर्टिव हो सकता है तफसील बयान करता हूँ। मरकरी आपका रूलिंग प्लानट है, आपके फर्स्ट ही एंगल पर है। वीनस आपके लिए आपकी स्पिरिचुअलिटी का प्लानट है और वो स्पिरिचुअलिटी एंगल पर ही है। सन भी आपके पहले ही हाउस में है। मार्स आपके लिए आपके 11th एंगल पर है। ये जो 4 प्लैनेट्स मैंने गिनवाए, मरकरी आपके पहले एंगल पर, सूरज भी आपके पहले एंगल पर, वीनस आपके 12वें एंगल पर और मार्स आपके 11th एंगल पर। दिस इज़ एन आइडियल सिचुएशन फॉर ऑल जेमिनाइज। अगर स्टूडेंट हैं तो माइंड एबिलिटी फोकस होकर एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए सपोर्टिव होगी, अमूमी तालीम के लिए भी, हायर एजुकेशन के लिए भी। अदरवाइज़ भी सीखने के अमल से अगर आप गुजर रहे हैं, मतलब उसका ताल्लुक तालीम से नहीं है, आप कुछ और चीज़ें सीख रहे हैं, लोगों को पढ़ना सीख रहे हैं, अपने रिश्तों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, मौसमों के पॉलिटिकल इश्यूज़ को समझ रहे हैं, तो आपकी समझ इन दिनों तेज़ी से एक्यूरेट एनालिसिस करके आपको देगी, जिससे आप अच्छी प्लान्स बना सकेंगे, जिससे आप चीज़ों को ज़्यादा एक्यूरेसी से, अपने नज़रियात को एक्यूरेसी से एंजॉय कर सकेंगे, अपने रिश्तों को सही अंदाज से लेकर चल सकेंगे। एंड फिर उसमें और मज़ा उस वक़्त भर जाएगा जब सूरज भी पहले ही एंगल पर है। देन यू आर अ लीडर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी। आपकी जो दोहरी सोच, नेचुरल जो वीकनेस है जेमिनाइज की, वो रिपेयर होगी। आपके अंदर कैप्टन स्किल्स, आगे बढ़कर फ्रंट फुट पर आकर परफॉर्म करने का जज्बा, नंबर 1 रहने की सलाहियत, अपने अंदर के गमों को दूर करने की सलाहियत, आपके अंदर फेस वैल्यू बनाने की सलाहियत और कसक बढ़ जाएगी। वीनस जब आपके 12th एंगल पर है तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ पॉजिटिव थिंग कि इससे रूहानी तर्ज के तरफ फ़वाइद मिलेंगे, जैसे पीस ऑफ माइंड, दिल का सुकून, नाराज़गियों पर ज़्यादा सख्ती ना बरतना, आपका दिल करेगा माफ़ करने को, मोहब्बत करने को, कुर्बानी देने को, हम्बल रहने को, इखलाकियात, उस तरफ आपकी ये दिमाग बहुत चलेगा। बट नेगेटिव साइड ये है कि अगर वीनस 12th एंगल पर हो तो इससे लव लाइफ में थोड़ी हिजानी कैफियत होती है, थोड़ा इंतशार हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो ज़्यादा तंग नहीं करेगा बिकॉज ऑफ योर मरकरी इन फर्स्ट एंगल। जो रूलिंग प्लैनेट होता है उसे अट्रैक्शंस बहुत आ जाती, उसे नेचुरल स्किल्स बड़ी डेवलप हो जाती हैं। तो वीनस अगर कुछ हिजानी कैफियत पैदा भी करेगा तो आपके पास उसके रिपेयर या उसको काउंटर करने के लिए अदरवाइज प्लैनेट्स बहुत अच्छी पोजीशन पर है। द नेक्स्ट एंड पॉजिटिव मोस्ट थिंग इन दिस वीक, मार्स मैच्योर होकर आपके 11th एंगल पर सडन गेन्स के पूरे चांस क्रिएट किया हुआ है। दिस इज़ यूनिक। 2 साल में एक दफ़ा मार्स इतनी पावरफुल मैच्योर एंगल पर आता है। एक तो 11th एंगल पर, फिर 11th एंगल में इतने मैच्योर, मतलब ये 24 मई से अच्छी फॉर्म में है और अब 12 जून से 18 जून तक ये पूरी ताकत से आपको सपोर्ट करेगा, जिससे आपको कम से कम 4 फ़ायदे तो होंगे। एक तो अचानक बड़े बड़े फ़ायदे, वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, जैसे फेम, जैसे एथलेटिक्स, खेल खिलाड़ी, मोहब्बत, ट्रैवलिंग, ये सब शोबे इसी में अचानक फ़ायदे। ये एक फ़ायदा है, अचानक फ़ायदे, टोटल फ़ायदों का एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, इसकी वजह से जो जिस्मानी स्टैमिना है ये इंक्रीज़ कर जाएगा, ये उसका दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा, इसकी वजह से आप गुमनामी से बाहर आएंगे। आप वो जो कॉम्प्रोमेटिव सा रवैया होता था, जिसमें आप ज़रा सा हक मिल जाता था या ज़रा एवरेज सी सक्सेसेस मिल जाती थी, आप उसी में खुश रह लेते थे, अब आपके अंदर एक तड़प पैदा होगी नंबर 1 रहने की। तो ये उसका तीसरा फ़ायदा। एंड द लास्ट एडवांटेज एंड द बिग वन, आपकी वो तमाम दरीना ख्वाहिशें जो पेंडिंग में थी, आपके पास रिसोर्सेज कम थे या हिम्मत कम थी या अपॉर्चुनिटीज़ कम थी या प्लानिंग नहीं थी, अब शॉर्ट टर्म सारे प्लैनेट मिलकर मार्स को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी वो दरीना ख्वाहिशात पूरी कर सकेंगे। बड़े घर की ख्वाहिश हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हों, कंपटिशन एक्टिविटीज़ हों, ट्रैवलिंग हो, दोहरी शहरियत हासिल करने की कोशिश, डुअल नेशनैलिटीज़, दोहरी कौमियत, जो दूसरे मुल्कों में जाकर आप अपने लिए इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब आपको सपोर्ट मिलेगी। बट देयर इज़ ए नेगेटिव न्यूज़, एज़ यू नो, सैटर्न 9वें घर में आपके रेट्रोग्रेड चल रहा है। 4 महीने सैटर्न की सपोर्ट आपको नहीं मिलेगी।
इसकी वजह से आपको कानूनी पेचीदगियों से बचने की कोशिश करनी होगी। अगर सैटर्न आपको फेवर नहीं कर रहा तो आपको खुद अपने अंदर डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। अगर सैटर्न आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो ये एक थ्रेट है टुवर्ड योर हेल्थ। अभी नहीं आएगा, जब तक मार्स है तब तक नहीं आएगा थ्रेट, तब तक ट्रबल्स नहीं आएंगी, तब तक डिज़ास्टर नहीं आएगा। लेकिन जब मार्च जुलाई में यहाँ से हटेगा फिर आपको ये पिंचिंग आएगी। उससे पहले अगर आप एमरल्ड पहने, अगर आप रूबी पहने, अगर आप सूरज शम्स पढ़ें, अगर आप सफ़ेद रंग की चीज़ें जुम्मे के दिन खैरात करें तो ये आपके लिए इफ़ेक्टिव मोस्ट रेमेडी के तौर पर सामने आएगी, जो आपको इस तरह की सेंसिटिव सिचुएशंस, प्लैनेट की सेंसिटिव सिचुएशन से बाहर निकाल सकेगी। अगले महीने जुलाई में जुपिटर ने भी रेट्रोग्रेड हो जाना है, वो भी बहुत अच्छे एंगल पर, 11th एंगल पर है मार्स के साथ इस वक्त। उसकी वजह से भी आपको बहुत इन्हांसमेंट मिल रही है, चीज़ें ज़्यादा आसान हो रही हैं, चीज़ें ज़्यादा लकी हो रही हैं, चीज़ें तवक्कुआ से बढ़कर पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रही हैं। बट अगले महीने जब वो भी रेट्रोग्रेड होगा तो कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़रूर आएंगी। इसलिए मुस्तकबिल करीब की तैयारी अभी से आपको करनी चाहिए अपनी रेमेडीज़ की सूरत में, जो अभी मैंने प्रिस्क्राइब की। अगले हफ्ते सूरज आपके फर्स्ट एंगल से निकल जाएगा, वो आपके सेकंड एंगल को ज्वाइन करेगा, वो भी पॉजिटिव है। लेकिन उसकी पॉजिटिविटी आपको किन किन शोबों में फेवर करेगी वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जेमिनाइज़, आपकी दुआओं का मुंतज़िर रहूँगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।